ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 8 विषय इंग्लिश, जिसमें हम यूनिट 3 का आगे का भाग पढ़ेंगे। एक्टिविटी 6, रीड द स्टोरी। इस कहानी को पढ़िए। द बॉयज इन अ जंगल, जंगल में लड़का। अमित वॉज इन आसाम, अमित आसाम में था। ही वॉज स्टेइंग विथ हिज फ्रेंड भूपेन, वह अपने दोस्त भूपेन के साथ में रुका था। अमित, आसाम इज सो ब्यूटीफुल इजंट इट, आसाम बहुत ही सुंदर है क्या नहीं। इट हैज़ फॉरेस्ट एंड रिवर, यहाँ जंगल और नदियाँ हैं। योर फॉरेस्ट हैव थिक बुशेज, लॉन्ग क्रीपर्स, थिक ट्रीज, शॉर्ट ट्रीज एंड टॉल ट्रीज टू। तुम्हारे जंगल जो हैं वो घने झाड़ी, तो जंगलों में घनी झाड़ियाँ, लॉन्ग क्रीपर्स लंबी लताएं, थिक ट्रीज घने वृक्ष, शॉर्ट छोटे पेड़ और लंबे पेड़ भी हैं। द लिव्स ऑफ द बनाना प्लांट्स आर ग्लॉसी, केले के पत्ते जो हैं वह उसके पत्ते बहुत ही चिकने हैं। डू एंड्स स्केट ऑन देम, क्या उस पर चींटियाँ स्केट करती हैं। भूपेन स्माइलिंग, भूपेन मुस्कुराते हुए कहता है सर्टेनली, अवश्य। दे मस्ट हैव ए लॉट ऑफ फन हैवंट दे, वे बहुत ही मज़े करती होंगी क्या नहीं। अमित, वाई आर ऑल द ट्रीज सो टॉल, अमित पूछता है कि सारे पेड़ क्यों इतने लंबे हैं। भूपेन, दे आर टॉल बिकॉज वी गेट ए लॉट ऑफ रेन, सारे पेड़ यहाँ पर वे लंबे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बारिश होती है। द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। वी हैव थिक फॉरेस्ट, हमारे यहाँ घने जंगल हैं। अमित, वी हैव टॉल ट्रीज इन डांग टू, हमारे यहाँ लंबे पेड़ डांग में भी हैं। वी आल्सो हैव फॉरेस्ट, हमारे यहाँ भी जंगल है। भूपेन, गुजरात इज़ फेमस फॉर लायन इजंट इट, गुजरात शेर के लिए प्रसिद्ध है क्या नहीं। अमित, यस वी हैव ए लायन स्क्वेटरी, हमारे यहाँ शेर के अभ्यारण्य हैं। वी ऑल्सो हैव वाइल्ड एस स्क्वेटरी, सॉल्ट वियर स्क्वेटरी एंड मेनी बर्ड्स स्क्वेटरीज एज वेल, हमारे यहाँ जंगली गधे का अभ्यारण्य, स्लॉथ भालू के अभ्यारण्य और बहुत सी पक्षियों के अभ्यारण्य भी हैं। आर देयर वाइल्ड एनिमल्स इन आसाम, क्या आसाम में जंगली जानवर भी हैं। भूपेन, ओह यस, हाँ। आवर काजीरंगा इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न्ड राइनो, हमारा काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इट इज़ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट है। इट हैज़ एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलो एंड स्वैम्प डियर, यहाँ पर हाथी, जंगली भैंसे और स्वैम्प हिरन हैं। नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, सम ऑफ अस फ्रॉम आवर स्कूल आर गोइंग टू कैंप इन काजीरंगा, अगले सप्ताह हम लोग हमारा स्कूल का कैंप जो है वो काजीरंगा जा रहा है। वी विल सी एलिफेंट्स एंड अदर एनिमल्स, हम लोग वहाँ हाथी और दूसरे जानवर देखेंगे। अमित, विल इट बी ए रियल कैंप, क्या यह रियल कैंप होगा। विल यू स्टे इन टेंट एंड कुक योर ओन फूड, क्या तुम लोग टेंट में रुकोगे और अपना भोजन बनाओगे। अमित, यस वाई नॉट, क्यों नहीं। इट विल बी ए मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर मी, यह हमारे लिए यादगार अनुभव होगा। भूपेन, वी विल इंजॉय द ट्रैकिंग, हम लोग ट्रैकिंग का मजा लेंगे। वी विल सिंग, डांस एंड इंजॉय द बोनफायर, हम लोग गाएंगे, नाचेंगे और बॉनफेयर का मजा लेंगे। डू ज्वाइन अस, क्या तुम हमारे साथ आओगे। अमित, आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है। द नेक्स्ट वीक अमित एंड भूपेन ज्वाइंड द कैंप, अगले सप्ताह अमित और भूपेन कैंप को जुड़ गए यानी कैंप के साथ आए। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, दे वेंट आउट टुगेदर टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट, पहले दिन उन लोग जंगल के निरीक्षण के लिए निकले। दे सॉ मेनी बर्ड्स, वे बहुत से पक्षियों को देखे। इंसेक्ट एंड एनिमल्स, कीड़े और जानवरों को देखे। ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय, दे लॉस्ट दियर वे, वे अपना
रास्ता खो दिए, बट सुन दे गॉट बैक ऑन ट्रैक, लेकिन जल्दी ही वो अपने ट्रैक पर वापस आ गए। दोज मोमेंट वेयर रियली थ्रिलिंग फॉर देम, यह समय जो था वह उनके लिए वास्तव में रोमांचकारी था। ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन, इट वॉज लेट इन द इवनिंग, शाम को का अधिक ज़्यादा देर हो गया था, यानी रात का समय हो गया था। द बॉयज़ वेयर ए लॉन्ग वे ऑफ फ्रॉम द कैंप, लड़के लोग अपने कैंप से ज़्यादा दूर पर थे। दे वे आर वॉकिंग अलॉन्ग द ब्रह्मपुत्र रिवर, वे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे चल रहे थे। दे कुड हियर द क्राइज ऑफ एनिमल्स ऑल राउंड दैम, वे अपने चारों तरफ जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ सुन रहे थे। भूपेन, वॉक फास्ट, जल्दी चलो। वी मस्ट गेट टू द कैंप क्विकली, हम लोगों को जल्दी ही कैंप पर पहुंचना चाहिए। दे हर्ड द ट्रम्पेट ऑफ एलिफेंट, अमित वॉज एक्साइटेड, उन लोगों हाथी के चिघाड़ने की आवाज़ सुने अमित उत्तेजित था। अमित इन अ एक्साइटेड वॉइस, उत्तेजित आवाज़ में बोला, डू यू थिंक वी विल सी एनी एलिफेंट, क्या तुम सोचते हो कि हम लोग कोई हाथी देखेंगे? भूपेन, वेट, रुको। सडनली भूपेन स्टॉप्ड एंड हेल्ड अप हिज हैंड, अचानक भूपेन रुक गया और अपने हाथ ऊपर किया। दे स्टूड स्टिल एंड लिसेंड, वे सभी रुक गए और सुनने लगे। थम थम थम, ए बिग एनिमल वॉज कमिंग टूवर्ड देम, एक बड़ा जानवर उनकी तरफ आ रहा था। इट इज़ एन एलिफेंट, यह एक हाथी था। भूपेन विस्पर्ड, भूपेन धीमी आवाज़ में बोला, यानी फुसफुसा कर बोला। दे वॉक्ड क्विकली ऑन द ग्रास एंड हाइड बिहाइंड ए बिग ट्री हिट, तो वे जल्दी से घास पर जल्दी जल्दी चलने लगे और अपने आप को एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए उन लोग। ए बिग ब्लैक क्रिएचर विथ वाइट टस्क, thick legs, big ears, small eyes and long trunk was coming towards them, एक बड़ा काला प्राणी जिसके वाइट दांत थे, थिक लेग, मोटे पैर, बड़े कार, और स्मॉल आइज, छोटे आँखें, और लंबे ट्रंक यानी सूंड, उनके लंबे सूंड, वॉज कमिंग टूवर्ड्स, वो उनकी तरफ आ रहा था। इट वॉज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर, वह उनके नज़दीक और नज़दीक आ गया था। अमित, भूपेन, इट इज़ एन एलिफेंट, भूपेन यह एक हाथी है। व्हाट ए बिग क्रिएचर इट इज़, कितना बड़ा प्राणी है यह। आई कैन नॉट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इस पर। इट इज़ अ ड्रीम, यह स्वप्न है। आई हैव नेवर सीन ए लिविंग एलिफेंट इन माई लाइफ, मैंने कभी अपने जीवन में हाथी नहीं देखा था। कैन आई सी इट फ्रॉम वेरी नियर, क्या मैं इसे बहुत ही नज़दीक से देख सकता हूँ? भूपेन, प्लीज़ कीप डिस्टेंट फ्रॉम द एलिफेंट, कृपया हाथी से दूरी बनाकर रखो। भूपेन वॉज वरीड, भूपेन चिंतित था। देयर वॉज ए लार्ज एलिफेंट अबाउट 30 फीट्स अवे, 30 फीट की दूरी पर एक बड़ा हाथी था। ही इज़ एंग्री, वह क्रोधित है। भूपेन विस्पर्ड, भूपेन फुसफुसाया, धीमे से आवाज़ में बोला। द एलिफेंट हियर्ड दियर वॉइस, हाथी उनके आवाज़ को सुन लिया। ही स्मेल्ड दैम टू, और वह उन लोगों को सूंघ भी लिया। ही पुट हिज लॉन्ग ट्रंक अप इन द एयर एंड ट्रम्पेट लाउडली, वह अपने लंबे सूंड को हवा में उठाया और जोर से चिघाड़ा। भूपेन एंड अमित कुड नॉट मूव ए बिट, भूपेन और अमित बिल्कुल हिल नहीं सके। भूपेन वॉज एफ्रेड, भूपेन डरा हुआ था। बट अमित वॉज नॉट, लेकिन अमित नहीं था, यानी अमित डरा नहीं। ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ, वह इसका मज़े ले रहा था। स्लोली द एलिफेंट केम टूवर्ड्स देम, धीरे धीरे हाथी उनकी तरफ आ रहा था। नाउ ही वॉज 25 फीट अवे, अब वह 25 फीट की दूरी पर था। ही वॉज शेकिंग हिज हैंड इन एंगर, वह गुस्से में अपने सर को हिला रहा था। ही इज़ गोइंग टू अटैक अस, वह हम लोगों के ऊपर आक्रमण करने वाला है।
भूपेन विस्पर्ड टू अमित, भूपेन जो है वो धीमी आवाज़ में अमित से कहा, वी मस्ट डू समथिंग, हम लोगों को कुछ करना चाहिए। भूपेन पुल्ड आउट ए बिग ब्राउन पेपर बैग फ्रॉम हिज पॉकेट, भूपेन अपने पॉकेट से, अपनी जेब से एक ब्राउन पेपर की थैली निकालता है। देयर वेयर सम स्वीट्स इन इट, उसमें कुछ मिठाइयाँ थीं। ही थ्रू अवे द स्वीट ऑन द ग्रास, वह मिठाइयों को घास पर फेंक दिया। ही स्टार्टेड टू ब्लो इन टू द बैग, वह बैग को में हवा भरने लगा। सून द बैग वॉज लाइक अ बिग बैलून, जल्दी ही वह बैग जो है वो एक बड़ा गुब्बारे के रूप में बदल गया। ही हिट इट हार्ड विथ हिज हैंड, फिर वह अपने हाथ से उस पर जोर से हिट किया, मारा। पटाक, व्हाट अ लाउड वॉइस इट वॉज, कितना तेज आवाज़ था यह। इट इकोड ओवर द फॉरेस्ट, यह जंगल में गूंज उठा। द एलिफेंट स्टॉप्ड, हाथी रुक गया। ट्रम्पेड एंग्रीली, गुस्से में चिघाड़ा। एंड टर्न्ड अवे, और मुड़कर चला गया। ही वॉक्ड क्विकली थ्रू द टॉल ग्रास एंड सून डिसअपियर्ड इन द फॉरेस्ट, वह जल्दी जल्दी लंबे घास में चला गया और डिसअपियर्ड, अदृश्य हो गया जंगल में, यानी जंगल में जाकर अदृश्य हो गया। व्हाट इज़ अ यूजफुल ट्रिक, यह कितना ही उपयोगी युक्ति थी, आइडिया था। बोथ द बॉयज फेल्ट रिलीव्ड, दोनों लड़के अब आराम का अनुभव कर रहे थे। ही थॉट वी हैड अ गन, वह सोचा होगा कि हमारे पास बंदूक है। सेड भूपेन लाफिंग सॉफ्टली, धीरे से हंसते हुए भूपेन ने कहा। यस सेड अमित, अमित ने बोला हाँ। दे वॉक्ड टूवर्ड्स द कैंप, फिर वे जंगल की तरफ चल पड़े। आफ्टर सम टाइम भूपेन सेड, कुछ समय बाद भूपेन ने कहा, लुक दोज आर द लाइट्स ऑफ आवर कैंप, यह लाइट्स जो है वो हमारे कैंप की है। व्हाट अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस इट वॉज, कितना थ्रिलिंग यानी रोमांचकारी अनुभव था यह। विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमारा ये यूनिट 3 समाप्त होता है।